नरसिंहपुर जिले में रुद्र मैदान में पिछले 5 दिनों से चल रहे 69वें राष्ट्रीय शारे अंडर 19 वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया है। प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर मशहूर गायक कैलाश खेर की प्रस्तुतियों पर लोग जमकर थिरकते नजर आए हैं और इसी पर देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम की तस्वीरें हमने दिखाई, लोगों की भीड़ दिखाई तो मशहूर सिंगर कैलाश खेर ने एनडीटीवी संवाददाता आशीष जैन से खास बातचीत की है। आइए ये भी सुनवाते हैं। देश में अपने गीतों से धूम मचाने वाले आध्यात्मिक संगीतकार और पद्मश्री विभूषित आज गाडरवारा में अपने कैलासा बैंड के साथ आए हुए थे। बड़े जनता का प्यार मिला है। हम उनसे जानना चाहेंगे क्या खास गाडरवारा से उनका जुड़ाव रहा है। आज देखिए कई बातें हमने सुनी, ओशो पे भी बहुत बोले हैं, अध्यात्म में भी कई बातें की हैं। लगातार महाकाल के ये नगरी भी कहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश है। कितना खास मां नर्मदा की जमीन पे आके आपको एहसास हुआ? जी देखिए, मध्य प्रदेश तो वैसे ही जागृत धरती है। भारत का ऐसा मध्य खंड है जहाँ से इतिहास गवाह है। हमारा सत विक्रम संवत यहीं से प्रारंभ होता है और हमारी जो भूमध्य रेखा है, जब समय सारणी आवंटित होती थी यूरोपियन टाइम फ्रेम से पहले, जो आज जिस तरह से समय आवंटित ग्रीनविच की धारा से होता है, पहले भारत की इसी धारा से उज्जैनी नगरी, जिसे हम आज उज्जैन कहते हैं, ठीक है, उससे होता था। तो ये मध्य प्रदेश जो है ये जागृत धरती है हमारी। ऊपर से उसमें भी यदि हम आज की परफॉर्मेंस की बात करें, आज हम आए हैं गाडरवारा। गाडरवारा की विशेषता ये है कि यहाँ मनीषी जन्मे हैं, यहाँ संत तपस्वी सीकर्स सेजेस जो खोजी होते हैं, जो जिनको हम स्पिरिचुअल लीडर्स कहते हैं, जो संततियों को लीड करने वाली आत्माएं विभूतियां होती हैं, वो यहाँ जन्मे हैं। महेश योगी से लेकर ओशो से लेकर आज भी कहने के लिए फिल्म में काम करते हैं आशुतोष राणा, परंतु वो फिल्मी जैसे जीवन नहीं जीते, वो एक साहित्यिक जीवन जीते हैं, सांस्कृतिक जीवन जीते हैं और वो संततियों को आज भी हमारे आध्यात्म से परिचय दे रहे हैं। और भारत की जीवन शैली क्या होती थी, सनातन जीवन शैली होती क्या है, हम कैसे जीते हैं, प्रकृति से समन्वय जोड़ जोड़ कर कैसे जीते हैं, ये है। आज भी इस धरती पर अब धीरे धीरे संस्कृति में विकृति हो गई है। लोग पहले पैर छूते थे, अंग छूते हैं बस। यहाँ धरती पर, इस मध्य प्रदेश की धरती पर, स्पेशली जब से हम गाडरवाड़ा में आए हैं, कॉन्सर्ट तो हुआ, लगभग लाखों लोग थे आज, लेकिन जितने भी लोग हमारे निकट आए और जिन्होंने सम्मान दिया, वो पैर छू के दिया। ये घुटने छू के, जांग छू के नहीं, बाकायदे उनको पता है यदि विनम्र होना है तो कितना होना और कैसे होना है, तभी आपको ऊर्जा का वैसा हस्तांतरण मिलता है जैसे संस्कृति परिपाटी से आती गई है हमारी। तो क्योंकि बड़ों ने काढ़ी कार लिकड़ी पारंपार, तो हमारे बड़ों के किए हुए कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन पर अनुकरण किया जाए तो वो अनुकरणीय हो जाते हैं। जो अनुकरणीय होते हैं वही अविस्मरणीय हो जाते हैं, वही वंदनीय हो जाते हैं, वही अभिनंदनीय हो जाते हैं। तो ये धरती जगी हुई धरती है और जो जगता है वही जगाता है। और हमारी गायकी से भी मैंने पूछा मंच से कि आपको गायक तो बतेरे सुने होंगे आपने, और बहुत सारे फिल्म से भी आते हैं और आप लोग फिल्मों के भी बड़े दीवाने हैं, लेकिन ये बताइए कि ये आज का गाना आपको कैसा लगा, गाना लगा या जगाना लगा? तो बहुतों ने ये शोर मचा के बताया कि गाता तो हर कोई है लेकिन जगाता कोई कोई है, और आज हमें ऐसा लगा जैसे कोई जगा रहा है। शानदार अंदाज में गाते हैं, उतना ही शानदार ये इंसान भी है। कहते हैं कि भगवान महाकाल की, भगवान शिव की कृपा इन पे बरसती है और जब मंच पर ये जाते हैं तो उनकी ही आवाज होती है, उनका ही अंदाज होता है। और आज उस अंदाज को ओशो की इस धारा ने बखूबी समझा है, बखूबी संजोया है। निश्चित रूप से आज की ये रात हम कभी नहीं भूलने वाले। नरसिंहपुर के गाडरवारा से कैमरामैन मनोज विश्वकर्मा के साथ आशीष जैन, एनडीटीवी।